माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीके नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए हम चलते हैं। आज का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारतीय संविधान से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के क्वेश्चन जो कि क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा या विधान परिषद या संविधान से जुड़ा सारे क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है जो कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 8 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 13 हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है सी। वर्तमान समय में भारत की जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वह 12 हैं, 12 अनुसूचियां हैं। हमने पिछले दिनों अनुसूचियों पे पूरा एक लंबा वीडियो बना के डिटेल में अनुसूचियों के बारे में वीडियो बना के अपलोड करा हुआ है, तो आप जाके वह क्लास को देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है हाउस ऑफ द पीपल की लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? जो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? 1949 में, 1954 में, 1956 में या 1978 में? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि बी 1954 में दिया गया था। जो हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। पहले हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था और बाद में लोकसभा का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो कौन सा है अधिकार जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो वह समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है जो कि सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बताया था। तो इसका ऑप्शन सही है सी। इसका सी ऑप्शन एकदम राइट। अगला क्वेश्चन है जो कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना या समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि संविधान का आत्मा कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधानिक, जो कि इसका बी ऑप्शन एकदम से राइट है, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह के अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 माह? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि कितने महीने में 2 सत्रों के बीच की अवधि नहीं होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन सही है बी, 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 सत्रों की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 6 बार, 3 बार या 4 बार? तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो 2 बार बुलाया जाता है न्यूनतम, मतलब कि कम से कम एक वर्ष में लोकसभा का सत्र 2 बार बुलाया जाता है। इसका ए ऑप्शन एकदम से राइट है। क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 553, 530, 545 या 550 या 543? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है जो कि 550 अधिकतम जो कि वो निर्वाचित सदस्य होती हैं लोकसभा में। 550 निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। इसका सी ऑप्शन एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वह कितनी हो सकती है? 250, 245, 252 या 230? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। इसका ए ऑप्शन एकदम से राइट है, ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? जो कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 25, 26, 30 या 31?
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो इसमें है जो कि 31 सदस्य हैं, 31 न्यायाधीश हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम से राइट है, 31 न्यायाधीश है वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में। तो इसका डी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान या ऑगस्ट ऑफर? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो किसके कहने पे भारत की संविधान सभा बनाया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाया गया था। इसका बी ऑप्शन एकदम से राइट है, कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1946 को, या 26 नवंबर 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 11 दिसंबर 1946 को? तो जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका सी ऑप्शन एकदम से राइट है, 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था संविधान सभा का। इसका सी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या के एम मुंशी, या बी आर अम्बेडकर, या सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। इसका डी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? के एम मुंशी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे और जो सच्चिदानंद सिन्हा थी वह अस्थायी अध्यक्ष थी। तो इसका डी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा था उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वेनेगल नरसिंह राव, या रफ़ी अहमद किदवाई? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि संवैधानिक सलाहकार थे? यह बेनेगल नरसिंह राव थे। बेनेगल नरसिंह राव थे, यह सलाहकार थे। इसका सी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान के। तो ए ऑप्शन इसका एकदम राइट है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, बी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन जो कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री जो कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि संविधान निर्मात्री सभा में जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, बी एन राव, टी टी कृष्णमाचारी कृष्ण, या जे पी कृपलानी? तो कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? तो इसका ऑप्शन सही है जे बी कृपलानी। तो यह जे बी कृपलानी है जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जे बी कृपलानी। इसका डी ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, या 24 जनवरी 1950, या 22 जनवरी 1947? तो कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था
22 जनवरी और 1947 को अपनाया गया था, जो कि डी ऑप्शन इसका राइट है। इसका डी ऑप्शन राइट है, जो कि ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा या पिगली बैकिया या रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि पिंगली बैकिया है। यह बी ऑप्शन, पिंगली बैकिया जी ने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था, तैयार किया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? जो भारत का संविधान है, उसका निर्माण में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 8 महीने 21 दिन या 2 वर्ष 7 महीने 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 12 महीना 23 दिन? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यह इसका सी ऑप्शन एकदम से राइट है, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? जो कि अंगीकार कब किया गया था भारतीय संविधान को? तो 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का जो अंगीकृत किया गया था, तो यह बी ऑप्शन सही है, 26 नवंबर 1949 को। इसका बी ऑप्शन एकदम से राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो किस तिथि को भारत का संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को? तो जो निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। इसका ए ऑप्शन एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? जो कि लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक भी है, तो किस देश का है? फ्रांस का है, यूएसए का है, भारत का है या कनाडा का है? तो कौन सा संविधान सबसे व्यापक और लिखित है? तो यह भारत का ही है। तो भारत का संविधान जो है लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, नहीं कठोर ना ही लचीला, और ऑप्शन है अगला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? जो कि इसका डी ही ऑप्शन सही है, जो कि कठोर और लचीला यह दोनों गुण विद्यमान है भारतीय संविधान में। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।